ट्राई, 4 होंगी तो टेट्रा, 5 होंगी तो पेंटा। इस प्रकार से 10 तक की मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होंगी, इसीलिए इसे ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, इनमें जो इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं 2 से 10 तक की, इन इकाइयों के आधार पर इन्हें डाई, ट्राई, टेट्रा आदि सैकेराइड्स के नाम से जाना जाता है। आदि सैकेराइड्स में इनको विभाजित किया गया है। तो अगर 2 होंगी तो डाई, 3 होंगी तो ट्राई, 4 होंगी तो टेट्रा, 5 होंगी तो पेंटा, इस हिसाब से। तो ये हो गया ओलिगोसैकेराइड। स्टूडेंट, इसके उदाहरण हैं ओलिगोसैकेराइड के। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण, वो है सुक्रोज। और सुक्रोज का जो जल अपघटन होता है, इस सुक्रोज के जल अपघटन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सुक्रोज का जल अपघटन होगा तो कितनी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। तो देखो, सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो सुक्रोज का जो अणुसूत्र होता है स्टूडेंट्स, वो होता है C12H22O11। ये सुक्रोज का जल अपघटन होता है। और जब इसका जल अपघटन कराएंगे H2, इसका जल अपघटन करवाएंगे, तनु अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाते हैं, तो इसका जल अपघटन करवाएंगे तो इससे 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। एक होती है C6H12O6 ग्लूकोज और दूसरी होती है C6H12O6 फ्रक्टोज। तो कितनी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हुई सुक्रोज से? 2। और 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हुई, इसलिए सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। क्योंकि 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं इससे, इसीलिए ये क्या है? एक डाइसैकेराइड। तो सुक्रोज इसका उदाहरण हो गया डाइसैकेराइड का। दूसरा उदाहरण देखिए स्टूडेंट, यही अणुसूत्र होगा लेकिन यह है माल्टोज, C12H22O11। और इस माल्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो इस माल्टोज के जल अपघटन से भी 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होंगी, C6H12O6। एक होगी ग्लूकोज और दूसरी भी होगी ग्लूकोज। अर्थात माल्टोज के जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ ग्लूकोज की प्राप्त होती हैं, इसलिए ये भी क्या है? एक डाइसैकेराइड। तीसरा उदाहरण और लेते हैं स्टूडेंट, तीसरा है लैक्टोज। और इस लैक्टोज का अणुसूत्र भी क्या होता है? C12H22O11। इसका भी जल अपघटन करवाएंगे। इसका जल अपघटन करवाएंगे तो इससे भी कितनी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ? 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होंगी, वही C6H12O6। एक होगी ग्लूकोज तो दूसरी होगी ग्लैक्टोज। ग्लूकोज की और ग्लैक्टोज की संरचना में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ग्लूकोज की जो संरचना होती है उसमें पहले कार्बन पे एल्डिहाइड होता है, ग्लैक्टोज में पहले कार्बन पे एल्डिहाइड होता है, ठीक है। और बाकी इसके आगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर और आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी किसके क्या है OH समूह में डिफरेंट आएगा, तो इसलिए दोनों में अंतर होता है। तो ये हो गई डाइसैकेराइड। ये तीनों जो हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों को हम हमारे सिलेबस में, इसलिए इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डाइसैकेराइड्स हमारे। तो ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब हो गया जिसके जल अपघटन से 2 से 10 तक की मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। हमारे सिलेबस में डाइसैकेराइड, इसलिए हमने उदाहरण लिए डाइसैकेराइड के, जिसमें सुक्रोज, माल्टोज